हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नित्य एग्जाम पॉइंटर पर। दोस्तों आज है 1 जुलाई और आज हम लोग 1 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, जो कि आने वाले एग्जाम में काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो अगर इस करंट अफेयर्स का आप लोग PDF डाउनलोड करना चाहते हैं दोस्तों, तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है नित्य IF अकेडमी। आप इसको सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसको फॉलो करके भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर डेली का PDF जो है वो डाल दिया जाता है, इससे आप अच्छा खासा जो है वो नोट्स बना सकते हैं दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो करंट है दोस्तों वो ये है कि केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को किस राज्य के राज्यपाल पद का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, तो इनको एक और राज्य का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। वो किस राज्य का है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। तो केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश की राज्यपाल पद का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। यहाँ के जो वर्तमान राज्यपाल थे दोस्तों कौन थे? लालजी टंडन। वो काफ़ी समय से अस्वस्थ चल रहे हैं, उनका इलाज लखनऊ में चल रहा है। वो इससे पहले मध्य प्रदेश के राज्यपाल तथा गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री, ये इम्पोर्टेंट है, अब इसे नोट रखिएगा, भी रह चुकी हैं। 1987 से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हैं। आनंदीबेन पटेल का जो जन्म हुआ था वो 21 नवंबर 1941 को गुजरात के एक गांधी परिवार में हुआ था। तो ये हैं दोस्तों आनंदीबेन पटेल, जो इस समय उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल हैं और मध्य प्रदेश के राज्यपाल का भी अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नासा ने वाशिंगटन DC स्थित अपने मुख्यालय का नाम निम्न में से किसके नाम पर रखने का फैसला किया है। तो नासा का जो वाशिंगटन DC में मुख्यालय है उसका नाम चेंज किया जा रहा है और उसका नाम किसके नाम पर रखा जा रहा है दोस्तों? मैरी W जैक्सन के नाम पर रखा जा रहा है। तो नासा में अपनी पहली अमेरिकी महिला इंजीनियर मैरी W जैक्सन, तो ये क्या है? पहली अमेरिकी महिला इंजीनियर हैं। कौन? मैरी W जैक्सन। तो इन्हीं नाम पर मुख्यालय का नाम रखा है। एरोनॉटिक्स के लिए राष्ट्रीय सलाहकार समिति ने 1951 में मैरी W जैक्सन की नियुक्ति की। इस समिति को 1958 में राष्ट्रीय एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। ठीक है, तो 1951 में एक समिति थी, फिर उसको जो है 1958 में राष्ट्रीय एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा द्वारा उसे प्रतिस्थापित कर दिया गया। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको इसमें से याद रखना है। ये आप पिक्चर देख लीजिए, ये कौन है? तो ये हैं मैरी W जैक्सन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में घोषणा की कि वह दुनिया भर में अपने सभी कितने रिटेल स्टोर्स को हमेशा के लिए बंद कर रही है। तो माइक्रोसॉफ्ट दोस्तों दुनिया भर में जो रिटेल स्टोर हैं उनको बंद कर रही है और अब उसका उद्देश्य है कि ऑनलाइन के माध्यम से ये सारी चीज़ें की जाएँ। तो कितने स्टोर? कुल मिला के 83 रिटेल स्टोर्स हैं पूरी दुनिया भर में जिनको अब वो बंद कर रही है। ठीक है, तो उन्होंने घोषणा की है कि दुनिया भर में जो सभी 83 रिटेल स्टोर हैं उनको हमेशा के लिए बंद किया जा रहा है। और बयान में ये भी कहा गया कि अब जो उनका फोकस होगा वो क्या होगा? ऑनलाइन स्टोर पर होगा। ठीक है, कंपनी रिटेल टीम को लोगों को सेल्स और सपोर्ट करने की अब ट्रेनिंग देगी और ग्राहकों को पहले की तरह सेवा का अनुभव होता रहेगा। कंपनी ने भी कहा कि वह बदले हालात में डिजिटल स्टोर्स यानी Microsoft.com पर फोकस करेगी और इसमें इन्वेस्ट भी करेगी। तो जो रिटेल स्टोर हैं उनको बंद करेगी। Microsoft.com यानी ऑनलाइन के माध्यम से दोस्तों जो है वो अपना पुनः सेम एज वैसे कारोबार जो है करेगी और वैसे ग्राहकों को पहले की तरह ही सेवा देती रहेगी। ठीक है, तो ये नंबर आपको याद रखना है, कितने? 83। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट के बारे में। तो माइक्रोसॉफ्ट की जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो 4 अप्रैल 1975 को हुई थी। ये आपको याद रखना है, कितनी? 4 अप्रैल 1975। कहाँ पे? वाशिंगटन DC में। और इसके जो संस्थापक थे वो आप लोग बिल गेट्स का नाम सुने होंगे, काफ़ी फेमस हैं, बिल गेट्स और पॉल एलन। ठीक है, बिल गेट्स और पॉल एलन, ये 2 लोगों ने मिल करके इसकी स्थापना की थी दोस्तों।
इस समय जो CEO हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, वो हैं सत्या नडेला। ठीक है, सत्या नडेला। ठीक, इस समय क्या है, CEO हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है। दिल्ली सरकार ने कोरोना के इलाज हेतु निम्न में से किस बैंक को बनाने का फैसला किया है? तो वो क्या होगा दोस्तों, प्लाज्मा बैंक। तो विकल वाले न्यूज़ में हमने महाराष्ट्र में देखा था, अब दिल्ली में भी प्लाज्मा बैंक बनेगा। तो दिल्ली सरकार ने कोरोना मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा बैंक यानी कि प्लाज्मा बैंक बनाने का फैसला लिया है। दिल्ली में अब तक जितने भी कोरोना मरीज ठीक हुए हैं, सरकार उन सभी को क्या करेगी, कॉल करके प्लाज्मा डोनेट करने के लिए अपील करेगी। ठीक है, कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी बहुत ही कारगर साबित हो रही है। प्लाज्मा बैंक दिल्ली के ही इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंस यानी ILBF अस्पताल में बनाया जा रहा है। दिल्ली का प्लाज्मा बैंक देश का पहला प्लाज्मा बैंक होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। प्लाज्मा बैंक कहाँ बन रहा है, दिल्ली में। कहाँ बन रहा है, ILBF अस्पताल में। ठीक है, चलिए आइए 5th नंबर देखते हैं। निम्न में से किस देश ने हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? ठीक है, तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट किस देश ने जारी किया है दोस्तों? तो वो जारी किया है ईरान में। ठीक है, ईरान ने हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। ट्रंप को गिरफ्तार करने के लिए ईरान ने इंटरपोल की मदद भी मांगी है। ईरान के इस कदम की वजह जो है वो क्या है, जनवरी में बगदाद में हुए ड्रोन अटैक को बताया जा रहा है। ड्रोन अटैक आप लोगों ने देखा होगा जब हुआ था, जिसमें ईरान की कुद्स सेना के प्रमुख जो है जनरल कासिम सुलेमानी की मौत हुई थी, काफ़ी बवाल हुआ था। और इंटरपोल बहुत संगीन मामलों में वांछित अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी करता है। हम थोड़ा इंटरपोल के बारे में देखेंगे। इसके बाद स्थानीय अधिकारी अपने देश की ओर से उस वांछित को गिरफ्तार करने के लिए इंटरपोल से अनुरोध करते हैं। ये नोटिस संबंधित देश को वांछित की गिरफ्तारी अथवा उसे प्रत्यापित करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। ये थोड़ी सी अच्छी पॉइंट है जो कि आपके एग्ज़ाम में घुमा करके थोड़ी सी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए तो ईरान को अगर हम लोग मैप में देखें दोस्तों, तो ये इंडिया है। उसके बाद ये देख रहे होंगे पाकिस्तान, ये देख रहे होंगे अफ़गानिस्तान। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, यहाँ तुर्कमेनिस्तान, इन सबसे लगा ये जो दिख रहा है ये है आपका ईरान। ठीक है, ये है ईरान। ठीक, ईरान की जो कैपिटल है वो क्या है, तेहरान है इसकी कैपिटल। ठीक है, और यहाँ की जो मुद्रा है वो क्या है, तेहरानियन रियाल। ठीक है, तेहरानियन रियाल। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है दोस्तों, हसन रूहानी। ठीक है, हसन रूहानी। ठीक, इतनी चीज़ें आपको इसमें जानना है। चलिए 6 नंबर देखेंगे। केंद्र सरकार ने भारत चीन तनाव के बीच टिकटॉक समेत कितने मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो वो 59 एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगा दिया है। केंद्र सरकार ने भारत चीन तनाव के बीच टिकटॉक समेत कुल 59 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत सरकार की सूची में यूसी ब्राउज़र भी शामिल है और कई अन्य मोबाइल ऐप हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के अनुसार इन ऐप्स को भारत की संप्रभुता एवं एकता, सुरक्षा और व्यवस्था के लिए नुकसानदेह होने के कारण प्रतिबंधित किया गया है। तो दोस्तों अगर आपके भी मोबाइल में अभी चीनी ऐप्स हैं तो उनको अनइंस्टॉल कर दीजिए और आप नेट पे सर्च मारिए, उसके अल्टरनेटिव जो ऐप हैं वो आ गए हैं, तो उनको आप लोग डाउनलोड करिए और रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है, चलिए केंद्र सरकार ने अभी कहा कि इन ऐप्स का मोबाइल और नॉन मोबाइल बेस्ड इंटरनेट डिवाइसेज में भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। ठीक है, 7 नंबर देखेंगे। निम्न में से किस देश की सरकार ने घाटे और कम उत्पादन के कारण देश की सभी सरकारी जूट मिलों को बंद करने का फैसला किया है? तो वो किसने किया है दोस्तों, बांग्लादेश ने किया है। ठीक है, बांग्लादेश सरकार ने घाटे और कम उत्पादन के कारण देश के सभी सरकारी जूट मिलों को बंद करने का फैसला किया है।
वस्त्र और जूट मंत्री कौन हैं? गुलाम दस्तगीर गाजी। उन्होंने बताया कि सरकारी स्वामित्व वाले बांग्लादेश जूट मिल निगम को कामगारों का बकाया भुगतान करने के लिए 5,000 करोड़ टका, यहाँ की जो मुद्रा है टका होती है, उपलब्ध कराए जाएंगे। इन मिलों की जो मशीनें हैं वो 60 से 70 वर्ष पुरानी हैं और उनकी उत्पादन क्षमता अब शून्य तक पहुंच गई है। ठीक है, इसलिए जितने भी सरकारी जूट मिल हैं उनको बंद करने का फैसला किया गया है। तो अगर बांग्लादेश देखेंगे मैप पे तो ये है दोस्तों बांग्लादेश, ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश की सीमा जो है दोस्तों वो सबसे ज़्यादा है जो भारत से मिलती है, वो है 4096 किलोमीटर। ठीक है, और कितने जो राज्य हैं भारत के वो इससे मिलते हैं दोस्तों, अगर ये आप याद रखना चाहते हैं तो हमारे जियोग्राफी ट्रिक वाले प्लेलिस्ट में जाइए और जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं उनके कौन कौन से राज्य उनकी सीमा बनाती हैं, इसके लिए एक वीडियो बनाया गया है शानदार, और उसके माध्यम से आप सारे जो है वो याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो बांग्लादेश के बारे में अगर थोड़ा सा और जानें तो यहाँ की जो राजधानी है बांग्लादेश की वो क्या है? ढाका है। और यहाँ की जो पीएम है वो कौन है दोस्तों? शेख हसीना। ठीक है, मुद्रा आपको बता ही दिया गया क्या होती है, टका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत और भूटान के बीच हाल ही में कितने मेगावाट के खोलोंगछू जेवी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? क्या प्रोजेक्ट है? खोलोंगछू जेवी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ठीक है, तो कितने मेगावाट का है ये? 600 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है। ये भूटान में लागू होने वाली पहली संयुक्त उद्यमी परियोजना होगी, ये खास करके आपको ध्यान रखना है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस मीटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया और इस दौरान जयशंकर ने भूटान और भारत के रिश्तों की जमकर तारीफ भी किया। उन्होंने कहा कि भारत और भूटान के बीच अनोखा रिश्ता है। परियोजना 2025 की दूसरी छमाही में पूरी होने की उम्मीद है और 600 मेगावाट की यह परियोजना पूर्वी भूटान में त्रिंगियात्से जिले में खोलोंगछू नदी के निचले हिस्से पर स्थित है। ठीक है, 600 मेगावाट की यह परियोजना है और खोलोंगछू जेवी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इसका नाम है। तो अगर भूटान देखें तो इधर देखेंगे ये है दोस्तों सिक्किम, और ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? भूटान है। ठीक है, और थोड़ा सा देखें तो ये सिक्किम दिख रहा है दोस्तों, ये मैंने बताया, और इसके बगल ये जो दिख रहा है यही क्या है? भूटान। भूटान की जो कैपिटल है दोस्तों वो क्या है? थिम्पू। ठीक है, चलिए तो इतना आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 9th नंबर, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस यानी कि इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है दोस्तों 30 जून को। प्रत्येक 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने क्षुद्र ग्रह के खतरे को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए 30 जून 2017 से अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस मनाने की घोषणा की थी। लोगों के बीच क्षुद्र ग्रह को लेकर जागरूकता बढ़ाने और इससे होने वाले खतरों के लेकर युवा पीढ़ी को बचाने और उन्हें इससे होने वाली भयानक घटना को विस्तार से समझाने के लिए क्षुद्र ग्रह दिवस को प्रत्येक साल मनाया जाता है। तो 30 जून को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, और 30 जून 2017 से शुरुआत हुई थी, तो इतनी सारी पॉइंट्स हैं आपको इसमें से नोट कर लेनी है। तो जो पिछला प्रश्न दिया गया था दोस्तों वो हाल ही में किस देश की टेनिस स्टार जेमी हैम्पटन ने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास की घोषणा की है? तो वो कहाँ की हैं दोस्तों? अमेरिका की। जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं उन्होंने आंसर दिया है और बिल्कुल ही करेक्ट आंसर दिया है, तो आप सभी को एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। और इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देखें तो अमेरिकी टेनिस स्टार जेमी हैम्पटन ने पिछले 6 वर्षों के दौरान चोटों के कारण 30 वर्ष की आयु में पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की है। जेमी हैम्पटन ने 5 ITAF खिताब जीते हैं।
तो पिछले 5 साल से वह चोटों से जूझ रही हैं। 2014 और 15 में 18 महीनों के दौरान उन्होंने 6 सर्जरियां भी करवाई थी। तो चोटों के कारण लगातार सर्जरी और चोट के कारण जो है उन्होंने क्या किया है कि संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। कहाँ की हैं? अमेरिका की हैं। पिक्चर में देख लीजिए, ये हैं दोस्तों जेमी हैम्पटन। अगला प्रश्न जो आपके लिए है, भारत सरकार ने विश्व बैंक समूह के साथ तमिलनाडु में कितनी परियोजनाओं के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं दोस्तों? तो इसका आंसर आपको देना है और ये आपके लिए है, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दोस्तों ज़रूर दीजिएगा। हमें आपके आंसर की बेसब्री से प्रतीक्षा रहती है, तो आंसर आप लोग ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव ए गुड डे। PDF पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए और डाउनलोड कर लीजिए।